अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने कल पेपर पैटर्न के बारे में बात करी थी क्लास 11th के, राइट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के पेपर पैटर्न की, वो भी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, ओके। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज ये हर एक स्ट्रीम के लिए है, चाहे आप नॉन मेड से हो, चाहे आप मेडिकल से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, या चाहे आप आर्ट्स से हो, ठीक है। तो हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पूरा आइडिया लगेगा कि किस पोर्शन में कितने मार्क्स आते हैं, मतलब कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना। अगर हम पहली बात करें, पहली आपका आ जाता है इंग्लिश पेपर, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें स्कीम ऑफ असेसमेंट, मतलब कैसी आपकी स्कीम रहने वाली है, कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स होंगे, ठीक है, हम वो डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। तो अगर हम पहली बात करें, यहाँ पे 3 सेक्शंस होंगे आपके पास। एक तो रीडिंग कंप्रिहेंशन, और आपके पास राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर पोर्शन आएगा, और आपके पास लिटरेचर पोर्शन आएगा, जहाँ पे ये भी उसके साथ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहली जो रीडिंग कंप्रिहेंशन है, उसका वेटेज होगा 20 मार्क्स, ओके। अगर हम बात करें, इसमें एक अनसीन पैसेज आएगा 400 से 500 वर्ड्स का, जिसका वेटेज होगा 10 मार्क्स। और अगर हम बात करें एक अनसीन प्रोज पैसेज आएगा, वो भी 400 से 500 वर्ड्स का होगा, और उसका भी जो वेटेज होगा वो होगा 10 मार्क्स, ओके। अगर हम बात करें राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का, इसका टोटल वेटेज होगा 30, और 30 में भी अगर हम बात करें 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन एडवर्टाइजमेंट, राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन आएगा, 2 में से 1 करना होगा, जिसका 1 का वेटेज होगा 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बात। अगर हम बात करें नेक्स्ट पोर्शन जो आएगा हमारा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में, वहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे लेटर राइटिंग आपको करनी होगी, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1 करना होगा, उसका जो मार्क्स होगा वो होगा 6 मार्क्स, ठीक है। और 6 मार्क्स में हम अगर हम बताएं उसकी मार्किंग स्कीम कैसे होगी, एड्रेस का है 1 मार्क, सैल्यूटेशन का है 1 मार्क, और बॉडी का है 3 मार्क्स, और क्लोजिंग का है 1 मार्क, ठीक है। अगर हम बात करें और एक क्वेश्चन की, 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग है रिज्यूम अलॉन्ग विद कवर लेटर, ठीक है। तो रिज्यूम आपको लिखना पड़ेगा, तो वहां पे अगर हम बात करें रिज्यूम के 4 मार्क्स है, और कवर लेटर के 2 मार्क्स है, टोटल आपके 6 मार्क्स वहां पे आ जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें और एक क्वेश्चन की, वो है 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन ऑन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनैलिटी प्रोफाइल, पर्सनल नैरेटिव, ह्यूमरस राइटिंग, 200 to 250 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आपके आएंगे कंपोजिशन पे, ठीक है। तो 2 में से आपको 1 करना पड़ेगा, जिसका वेटेज 6 मार्क्स होगा, ओके। तो सेम अगर हम बात करें, 1 पैसेज 100 to 150 वर्ड्स इन लेंथ फॉर एडिटिंग टू टेस्ट द फॉलोइंग आइटम्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टेंसेस, पंक्चुएशन वगैरह। तो ये आपको पता है, वहां पे एक पैसेज दिया होगा, उसमें से फिर आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, और उसका जो वेटेज होगा उसका 8 मार्क्स का वेटेज आपके पास हो जाएगा। और अगर हम बात करें लिटरेचर की, ये भी 30 मार्क्स का आपके पास आ जाता है। बात करें इसमें कैसे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, 1 पोएटिक पैसेज फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉलोड बाय 4 ऑब्जेक्टिव टाइप, एक पैसेज होगा जिसको पढ़ने के बाद आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और सेम उसके बाद कौन सा आपका आता है, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स अदर देन इंक्लूडेड एट ए। तो इसमें क्या करना है, आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और कितने होंगे, टोटल 3 होंगे, उनमें से आपको 2 का आंसर देना पड़ेगा, और टोटल मार्क्स इसका जो पोएटिक पैसेज प्लस ये 2 क्वेश्चंस, उसका जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स। तो अगर हम बात करें और एक की, वो है 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और आपके मार्क्स आ जाएंगे 9 मार्क्स। और अगर हम बात करें उसके बाद आता है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका आपका वेटेज हो जाएगा 6 मार्क्स, मतलब 2 लॉन्ग टाइप होंगे, उनमें से आपको 1 करना पड़ेगा, ओके। और एक क्वेश्चन है आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द प्ले बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस थीम, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग, प्लॉट, लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये भी 120 से 150 वर्ड्स का आपको लिखना पड़ेगा। इसमें भी क्या है, 1 करना है 2 में से, और आपके जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो अब अगर हम और एक सब्जेक्ट की बात करें, वो है हिस्ट्री, ओके। तो ये रही हिस्ट्री की बात, हैंडराइटिंग को इग्नोर करें आप। इसमें आपके 6 सेक्शंस आ जाते हैं। सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, जो आपका टोटल वेटेज हो जाएगा 12 मार्क्स। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, कंटेन्स 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, मतलब ये हो गया 24 मार्क्स। और सेक्शन डी में आपका कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका हर एक का वेटेज होगा 8 मार्क्स, तो वो हो गया 24 मार्क्स। ई की अगर हम बात करें, कंटेन्स 1 पैसेज हैविंग 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। एक पैसेज होगा, वो आपको पढ़ के 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसमें 1 क्वेश्चन का मार्किंग जो होगा, तो 1 मार्क होगा उसमें, और जो 2 बाकी है उनमें 2-2 मार्क्स ईच हो जाएंगे। उसका टोटल हो जाएगा आपके पास 5 मार्क्स। और सेक्शन एफ में आपको मैप वर्क होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये रही बात हमारे पास हिस्ट्री की। तो अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, वो है इकोनॉमिक्स, ओके। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, देखो, सेक्शन ए कंटेन्स 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, कंटेन्स 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क ईच, मतलब 20 मार्क्स। और अगर हम बात करें सेक्शन सी की, कंटेन्स 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 4 मार्क्स ईच, हो गए 32 मार्क्स। और अगर हम बात करें सेक्शन डी की, कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 6 मार्क्स ईच, मतलब हो गए 18 मार्क्स। तो ये रही बात आपकी इकोनॉमिक्स की। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो है जियोग्राफी, ओके। तो जियोग्राफी में अगर हम बात करें, 4 सेक्शंस है, जहाँ पे पहला सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 1-1 मार्क्स का। और सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के, मतलब टोटल हो गया 18 मार्क्स। और सेक्शन सी में आपका 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच, मतलब हो गया 27 मार्क्स। और अगर सेक्शन डी की बात करें, वो है कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच, जो कि हो गया 15 मार्क्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो है पॉलिटिकल साइंस, ओके। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, इसमें 5 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन 10 मार्क्स का होगा, इसमें 1-1 मार्क का ऑब्जेक्टिव 10 होंगे। और सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच,
9 2 आर 18, मतलब 18 मार्क्स उसका टोटल वेटेज हो जाएगा। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन 100 to 150 वर्ड्स, उसका जो टोटल वेटेज है वो है 28 मार्क्स। अगर हम बात करें सेक्शन डी में 1 पैसेज हैविंग 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब 3 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, तो वो आपको आंसर करने पड़ेंगे, तो टोटल हो जाएगा 6 मार्क्स। अब अगर हम बात करें सेक्शन ई की, कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच, तो वो हो जाएगा 18 मार्क्स। ओके, तो ये रही बात आपकी पॉलिटिकल साइंस की। तो अब अगर हम बात करें और एक सब्जेक्ट की, वो है साइकोलॉजी। ओके, तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेक्शन ए में कंटेन्स 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, हो गए 18 मार्क्स। तो सेक्शन सी में कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, तो वहाँ पे अगर हम टोटल देखें वो 27 मार्क्स हो गए। सेक्शन डी में कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, तो वो हो गए 15 मार्क्स। अब अगर हम और एक सब्जेक्ट की बात करें, वो है सोशियोलॉजी। ओके, तो सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, कंटेन्स 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ए में 1 मार्क्स ईच, तो हो गए 10 मार्क्स। सेक्शन बी में कंटेन्स 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स। ओके, अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो कंटेन्स 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, तो हो गए 32 मार्क्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन डी की, तो कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क ईच, तो ये हो गए 18 मार्क्स। तो अब अगर हम बात करें और एक सब्जेक्ट की, वो है मैथमेटिक्स। ओके, तो ये है नॉन मेड वालों का सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें, इसमें 4 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कितने 10। ओके, तो ये 10 मार्क्स हो गए। सेक्शन बी में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो हो गए 20 मार्क्स। अगर हम बात करें सेक्शन सी में, तो कंटेन्स 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, तो हो गए 32 मार्क्स। और अगर हम बात करें सेक्शन डी की, कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच, तो यहाँ पे आ जाएंगे 18 मार्क्स आपके टोटल। ओके, ये रही बात मैथमेटिक्स की। तो अब अगर हम और एक सब्जेक्ट की बात करें, वो है हमारे पास फिजिक्स। ओके, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें, यहाँ पे सेक्शन ए कंटेन्स 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, यहाँ पे सेक्शन बी कंटेन्स 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, और ये हो गया 18 मार्क्स। ओके, सेक्शन सी कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, तो हो गया टोटल 27 मार्क्स। और अगर हम सेक्शन डी की बात करें, वो है कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, तो हो गया 15 मार्क्स। तो ये रही फिजिक्स की बात। अगर हम और एक सब्जेक्ट की बात करें, वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप, तो 10 मार्क्स के होंगे, मतलब 1-1 मार्क्स हर एक का। और अगर हम बात करें सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो हो गए 18 मार्क्स। यहाँ पे सेक्शन सी की बात करें, कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, तो हो गए 27 मार्क्स। और अगर हम बात करें सेक्शन डी की, कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, तो हो गए 15 मार्क्स। ओके, तो अब अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी स्पेशली हम बात करेंगे बॉटनी की। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 1-1 मार्क्स का, हो गए 5 मार्क्स। और अगर हम बात करें सेक्शन बी की, कंटेन्स 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो हो गए 10 मार्क्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन सी में कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, तो हो गए 15 मार्क्स। और अगर हम बात करें सेक्शन डी कंटेन्स 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वहाँ पे 5 मार्क्स का होगा वो, और वो हो गए 5 मार्क्स। ठीक है, मतलब लॉन्ग टाइप एक ही होगा। ओके, तो वहाँ पे ये टोटल आ जाते हैं आपके 35 मार्क्स, किसमें, बॉटनी में। तो अब अगर हम बात करें जोलॉजी की, ठीक है, तो जोलॉजी में क्या हमारे पास आता है, सेक्शन ए कंटेन्स 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, तो सेक्शन बी में हमारे पास आते हैं 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो वो हो गए 10 मार्क्स। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन सी की, कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड। ओके, यहाँ पे क्या है, 15 मार्क्स आपके टोटल आ जाएंगे। और अगर हम बात करें सेक्शन डी की, कंटेन्स 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स हो जाएंगे, तो ये 35 हो गए इसमें, तो टोटल आपका जोलॉजी प्लस बॉटनी आ जाता है 70। अगर हम और एक सब्जेक्ट की बात करें, वो है बिजनेस स्टडीज, जो कि कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो उसमें अगर हम बात करें, मतलब जो सेक्शन ए होगा उसमें 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 1 मार्क ईच। तो अगर हम बात करें सेक्शन बी की, कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, तो वो हो गए 12 मार्क्स। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच, तो 5 4 आर 20। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन डी की, कंटेन्स 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड इन 150 to 200 वर्ड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें वो 24 मार्क्स हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन ई की, वो है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 8 मार्क्स ईच, तो हो गए 16 मार्क्स। ओके, तो ये रही बात आपकी बिजनेस स्टडीज की। तो अब अगर हम बात करें और एक सब्जेक्ट की, वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी भी हमारे पास कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 सेक्शंस होंगे सेम एज बिजनेस स्टडीज। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटेन्स 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच, हो गए 8 मार्क्स। अगर हम बात करें सेक्शन बी के, कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। और एक सेक्शन जो होगा उसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच, तो हो गए 20 मार्क्स। अगर हम बात करें सेक्शन डी में होंगे कंटेन्स 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच, तो हो गए 24 मार्क्स। अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन ई की, कंटेन्स 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स ईच, तो वो हो गया हमारे पास 16 मार्क्स। ओके, तो ये रही बात आपकी अकाउंटेंसी की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कल हमने 11th के बारे में बात करी, आज हमने इस वीडियो में 12th के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी। ठीक है, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे वो नॉन मेड के हो, या चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के हो, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हमने बात करी। ठीक है, तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको बेनिफिट हुआ होगा इससे।
ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा एटलीस्ट कि कैसे हमारा पेपर पैटर्न होगा। अब कोई बच्चा बताएगा मॉडल पेपर्स भी जेके बहुत जल्दी ही रिलीज़ करेगा, लेकिन इस वीडियो के बाद मॉडल पेपर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं 10th के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर शेयर करें हर एक बच्चे के साथ जो भी क्लास 12 में पढ़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।